अगर आप अपनी वीडियो में क्लीन ग्राफ एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम का है। तो चलिए हम लोग इसे क्रिएट करते हैं दाविंची रिजॉल्ट में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड किया है और अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर ली है। और अब आपको आना है फ्यूजन पेज में और मैंने पहले से यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोड ऐड करके रखी है और टाइप को करके रखा है 4 कॉर्नर और कुछ ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड नोड लेंगे। बैकग्राउंड नोड लेने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे हमारी मेन पाइपलाइन में। और अब आपको ऐड करना है एक रेक्टेंगल मास्क। रेक्टेंगल मास्क ऐड करने के बाद आप लोगों को कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। मैं कुछ इतना रख रहा हूँ। और अब आपको बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करना है, यहाँ से टाइप से इसे कर लेना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करने के बाद जो ये वाला पॉइंट है मैं यहाँ पर लाऊंगा और जो ये वाला है इसे यहाँ पर ले आऊँगा। और जो हमारा ब्लैक कलर है हम लोग इसे करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लू, कुछ इस तरीके से। और जो वाइट कलर है इसे भी हम लोग करेंगे ब्लू, लेकिन थोड़ा सा ब्राइट वाला, कुछ ऐसा जो कि मुझे चाहिए था। अब हमें इसमें ऐड करनी है ग्रिड नोड। तो इस वाले बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाना है और यहाँ पर सर्च करना है ग्रिड। और इस वाली नोड को आपको ऐड कर लेना है और आप लोगों को मेजर लाइन स्पेसिंग को पूरी तरीके से कम कर लेना है। और अब आप लोगों को इसमें ऐड करना है ये वाला रेक्टेंगल मास्क। मैं कंट्रोल-C से इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल-V से यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे कनेक्ट कर दूँगा अपनी ग्रिड में, कुछ इस तरीके से। अब कनेक्ट करने के बाद आप लोग चाहो तो जो ग्रिड नोड है इसकी सेटिंग्स में आकर यहाँ से हाइट विड्थ को कम कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ। और जो सॉफ्ट एज है आप लोगों को इसे इंक्रीज कर लेना है, जो कि हमारी रेक्टेंगल वाली नोड उसका। और कलर को हमें इसे कर लेना है ब्लू, जो कि है बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो। वही कलर मैं यूज़ करूँगा ग्रिड में भी, लेकिन सॉफ्ट एज इंक्रीज करने का आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ से कट रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें इस नोड को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से इसे छोटा कर लेना है और कॉर्नर रेडियस को पूरा 0 कर देना है। ऐसा मुझे ग्रिड चाहिए तो मैं इसे रखूँगा। सॉफ्ट एज को थोड़ा कम करूँगा। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये देखो, अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो ये यहाँ से बाहर जा रहा है, हमें ऐसा नहीं होने देना। इसीलिए हम लोग इसको कुछ इतना रखेंगे ताकि हमारे जो एजेस है वो भी शार्प ना लगे और ये बाहर भी ना जाए हमारे बॉक्स से। थोड़ा सा इंक्रीज़ करके तो इतना ठीक है। अब मैं ग्रीन डॉट को सिलेक्ट करूँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा और जो इसका ब्लेंड है इसको करूँगा कम, कुछ इतना हम रखेंगे। और आप चाहो तो ग्रिड की सेटिंग में और हाइट विड्थ के साथ खेल सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इतना और विड्थ को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ओके, अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ से लाइंस। तो लाइंस ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट नोड ऐड करेंगे और इसे हमारी मेन पाइपलाइन में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके कीबोर्ड में 0 के बाद आप लोगों को ये वाली डैश दिखाई देगी, इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे और जो इसका एंगल है इसे कर लेंगे 90 करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ ऐसी हमारे पास खड़ी लाइन आ चुकी है। अब मैं इसकी साइज़ को थोड़ा कम करूँगा, कुछ इतना, और सेंटर XY से यहाँ ले जाऊँगा। आप चाहो तो साइज़ को और थोड़ा कम कर सकते हो। टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके आप लोग अगर ट्रैकिंग इंक्रीज़ करोगे तो कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं इसे अभी के लिए इतना रखता हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें सेम चीज़ कंट्रोल-C से इसी नोड को कॉपी करना है, कंट्रोल-V से पेस्ट करना है और ट्रांसफॉर्म के बाद इसे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद इस वाली ट्रांसफॉर्म को मैं फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और जो इसका हमने एंगल चेंज किया था इसे हम करेंगे रीसेट और इसे ले आएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। यहाँ पर लाने के बाद अब आप लोग देखोगे कि ये लाइंस कम है, तो टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करना है, फिर से हमें कुछ इस तरीके से लाइंस को ऐड कर लेना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर हम लोग इसे थोड़ा सा इस साइड से और ले आएंगे। जिस तरीके से मैं सेट करूँगा और 1-2 डैश कुछ ऐसी हम लोग ऐड कर लेते हैं। आप चाहो तो टेक्स्ट से भी कर सकते हो इसे साइड ऊपर नीचे, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म से करूँगा। और मैं जो ये कॉर्नर्स हैं इनके बराबर कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ओके, अब ये ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है हमारा, यानी जी नीचे वाली जो लाइन्स हैं इनको करेंगे रेड। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट नोड में आएंगे और रेड कलर को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और जो ये वाली है स्ट्रेट लाइन हम इसे करेंगे पूरा ग्रीन। अब इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे
एक बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब हम लेंगे एक बी स्प्लाइन नोड जो कि है ये वाली, और इसे बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक शेप ड्रॉ करना है। आप लोग अपने हिसाब से ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐसा मुझे चाहिए, तो मैंने इतना बना लिया है। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बी स्प्लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके इस वाली की फ्रेम को कर देना है रिमूव, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो की फ्रेम को ऑफ। और अब आपको सॉलिड को कर लेना है अनचेक और बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज करके कर लेना है 0.002, और जो इसका कलर है वो भी ब्लैक होगा, तो हमें इसे करना है ग्रीन। बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करना है और आप लोगों को टाइप में सबसे पहले जाकर इसे कर लेना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करने के बाद आप लोगों को जो ब्लैक वाला पार्ट है जो कि ये वाला, इसे इस साइड ले आना है, और जो वाइट है उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले आना है। अब जो हमारा वाइट वाला पार्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है और कलर को कर लेना है ग्रीन। तो मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन सिलेक्ट करूँगा जो हमने इस वाली लाइन में ऐड किया है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इससे कुछ इस तरीके से इस वाले मतलब बिल्कुल एंड में ले जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा एंड में ब्लैक ब्लैक रहे। आप चाहो तो कर सकते हो या फिर नॉर्मल सॉलिड कलर रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं एंड में थोड़ा सा इसे ब्लैक रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। तो फिर से अब हमें क्या करना है, और एक बैकग्राउंड नोड लेनी है और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें भी एक बी स्प्लाइन नोड ऐड करेंगे और एक शेप क्रिएट कर लेंगे कुछ इस प्रकार का, कुछ ऐसा। इसकी भी हम की फ्रेम को यहाँ से रिमूव करेंगे, सॉलिड को अनचेक करेंगे और वैल्यू को करेंगे 0.002। फिर से हम लोग बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके ब्लैक को यहाँ ले आएंगे और वाइट को इस साइड ले जाएंगे और कलर को करेंगे रेड पूरा। और ब्लैक आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आप रखना चाहो। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाली बी स्प्लाइन नोड को पकड़ूंगा और बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूँगा लेंथ में और इसे कर दूंगा 0। फिर जाऊंगा अपने हिसाब से कुछ फ्रेम्स आगे, जैसे कि 100 फ्रेम पर, और इसे कर लूँगा इंक्रीज़ जो है हमारी लेंथ। तो कुछ हमारा ऐसा एनिमेशन बनेगा। लेकिन अब मुझे चाहिए थोड़ा सा फास्ट बीच में, तो सबसे पहले हम लोग स्प्लाइन विंडो को ओपन करेंगे, यहाँ से बी स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यस प्रेस करेंगे, उसके बाद टी प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएगी, ईज आउट और ईज इन की। तो अब आपको इस वाले लॉक बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो ईज इन है इसको कर देना है 50। मैं इसे परफेक्ट 50 रख रहा हूँ, आप लोग इसके साथ खेल कर देखिए। और मैं सेम चीज़ जो हमारा दूसरा ब्लाइन है उसके साथ भी करूँगा। यहाँ पर इस नोट को पकड़ूंगा, एक लेंथ में की फ्रेम ऐड करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में और इसे कर दूंगा 0। फिर 100 फ्रेम पर जाऊँगा और यहाँ पर इसे कर लूँगा फुल। फिर हम लोग फिर से जाएंगे ब्लाइन में और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसकी भी वैल्यू को मैं करूँगा 50% परफेक्ट। तो अभी हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बनेगा जो कि मुझे चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में काम किया था बैकग्राउंड में, हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे और मुझे चाहिए यहाँ पर एक एक बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नोड्स हमने बनाई है कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है और इसे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। और कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो ये वाली नोड है, यानी जो येलो इनपुट हमारा जा रहा है, ये येलो लाइन यानी ये बैकग्राउंड है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे और साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा सा, कुछ इतना। और कलर में जाकर हम लोग कलर को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो मैं कलर्स को एक बार कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे कुछ ऐसा रखूँगा और वाइट को चाहो तो आप लोग फुल वाइट रख सकते हो या फिर थोड़ा डार्क, लेकिन मैं इसे रखूँगा फुल वाइट और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड ले जाऊँगा। और चाहो तो आप साइज़ को कम कर सकते हो ताकि ये बॉर्डर ज़्यादा दिखाई ना दे, सिर्फ थोड़ी सी बॉर्डर हमें मिले जो कि कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो अब इतना तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे आगे आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे DVE। आप लोगों को ये वाली नोड ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा Z मूव, इसको कर लेना है कम कुछ इतना और रोटेशन में आना है और जो Y रोटेशन है इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों को प्लस में ले जाओ, यानी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। और आप चाहो सेंटर XY को कुछ इस तरीके से ऐसा रख सकते हो।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे, सेंटर एक्स वाई में और जेड मूव में भी। उसके बाद मैं इन तीनों रोटेशन में की फ्रेम ऐड करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। फिर आऊँगा 100 फ्रेम पर, हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट ड्रॉ हो रही है वहाँ पर, उस वाली फ्रेम पर। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने रोटेशन में वाई को छेड़ा था इसको हम इस साइड ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, और जो एक्स है उसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ ले जाएंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। आप चाहो तो इसे और थोड़ा जूम या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं जेड मूव को और थोड़ा सा पास ले जाता हूँ, कुछ ऐसा। अब इतना होने के बाद हमें ऐड करना है इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक टेक्स्ट नोड लेनी है और DVE के पहले आप लोगों को इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अपना टेक्स्ट लिख देना है और फॉन्ट को कर लेना है सिलेक्ट अपने हिसाब से। तो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल लास्ट में आऊँगा यहाँ पर, यानी 100 फ्रेम पर जहाँ पर हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है, और टेक्स्ट को करूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस, कुछ ऐसा। हमने DVE नोट से पहले इसलिए इसे ऐड किया ताकि ये एनिमेट हो, हमें बार बार इसे खुद से एनिमेट ना करना पड़े। तो अब ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम आएंगे 95 फ्रेम पर, इसके शेडिंग में जाएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे और ओपेसिटी को कर देंगे 0। एक फ्रेम आगे जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे ओपेसिटी, फिर से एक फ्रेम आगे जाकर ओपेसिटी 0, फिर से एक फ्रेम आगे जाकर फुल, फिर से एक फ्रेम आगे जाकर 0 और 100 फ्रेम पर इसे कर देंगे फुल। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। अब हमें और एक नोड लेना है, Ctrl+C से इसे ही कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर लिख देना है दूसरा वाला टेक्स्ट और इसे ले आना है नीचे यहाँ पर। और हमने इसे पहले ही एनिमेट करके रखा है, तो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बन रहा है। आप लोग चाहो तो DVE नोड को भी स्मूथ कर सकते हो। मैं यहाँ से स्प्लाइन विंडो में आऊँगा और इन सारों को सिलेक्ट करके सिर्फ यस प्रेस करूँगा ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अब हम लोग टेक्स्ट में ग्लो ऐड करेंगे, कुछ ऐसा। जो हमने 20 स्प्लाइन यानी ये जो शेप ड्रॉ किया है इसके भी आगे हम लोग ग्लो ऐड करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। और लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे DVE नोड के बाद विनिएट नोड और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, तो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बनेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।